अपने भीतर की इस यात्रा को समझना। जागृति की पहली किरण, द कॉल टू अवेकन। यह वह क्षण होता है जब जीवन में कोई घटना, दर्द या सवाल हमें भीतर झांकने को मजबूर करता है। हम सोचने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। यह अवेकनिंग कॉल हमारी आत्मा की पुकार होती है। यहीं से यात्रा शुरू होती है। दूसरा चरण यानी कि स्टेज 2, आत्मा की खोज, द सर्च फॉर मीनिंग। अब हम अपने पुराने विश्वासों और आदतों पर प्रश्न उठाने लगते हैं। ध्यान, साधना, किताबें, सब कुछ हमें उस सच की ओर क्यों खींचता है। हमें लगता है जीवन सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि कहीं गहराई में कुछ और है। यह खोज हमें भीतर की ओर ले जाती है। तो ये थी दूसरा चरण, आत्मा की खोज। हमें आत्मा की खोज में लग जाते हैं। तो स्टेज 3 है तीसरा चरण, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। हम अपने आत्म साक्षात्कार करने लगते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करने लगते हैं कि हम अंदर से क्या हैं। इस चरण में हम यह अनुभव करने लगते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। हमारा सच्चा स्वरूप असीम, शुद्ध और शांत है। भीतर एक गहरी शांति और मौन उतरने लगता है। यह अनुभव शब्दों से परे होता है। तो क्या समझे, सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है? आत्मा को और शरीर को डिफरेंस समझने लगते हैं। तो स्टेज 4 पर आते हैं, चौथे चरण पर, भीतर की छाया से सामना, डार्क नाइट ऑफ द सोल। यह सबसे कठिन चरण होता है। भीतर की सभी असुरक्षाएं, भय और अंधकार सामने आते हैं। यह हमारी आत्मा की गहराई में डूबने का समय होता है। पर याद रखें, यह अंधकार प्रकाश का द्वार है। पांचवा चरण, आत्मा का उत्थान, सोल एक्सपेंशन। अब हम स्वयं को केवल शरीर या नाम से नहीं पहचानते। हम सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं। प्रेम, करुणा और शांति हमारे स्वभाव बन जाते हैं। हमारी चेतना फैलने लगती है। क्या समझे, आत्मा का उत्थान, हमारी आत्मा की ग्रोथ होने लगती है। वो सब चीजें अच्छी करने लगती है। हम सबसे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। प्रेम, करुणा, शांति हमारे जीवन में आ जाती है। स्वभाव हमारा बदलने लगता है, सौम्य हो जाता है। छठा चरण, सेवा और उद्देश्य, पर्पस एंड सर्विस। अब हमें समझ आता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए भी है। हम अपने ज्ञान और प्रेम को बांटना चाहते हैं, यानी कि हम अहंकार से परे होने लगते हैं, शांति में आ जाते हैं, शांत होने लगते हैं, मौन होने। हम अपने ज्ञान और प्रेम को बांटना चाहते हैं। यह सेवा हमारे उद्देश्य को अर्थ देती है। हम अपनी आत्मा के रास्ते पर चलने लगते हैं। सातवां चरण, एकत्व का अनुभव, यूनियन विद द डिवाइन। यह अंतिम चरण है, जब हम अनुभव करते हैं कि हम ईश्वर से अलग नहीं, बल्कि वही हैं। हर चीज में एक ही चेतना, एक ही आत्मा। यह अनुभव केवल मौन में आता है, जब मैं मिट जाता है, यानी कि अहंकार मिट जाता है। हम हमेशा मैं करते रहते हैं, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और हम ही शेष रह जाता है, यानी कि हम सबके लिए सोचने लगते हैं। तो ये थे 7 चरण। तो ये आपको समझ आया होगा इसमें क्या क्या बताया गया है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। इन चरणों को समझना आपकी चेतना को गहराई देगा। अगर आप इस राह पर हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपका हर कदम आपको स्वयं से मिलाने के लिए है। ध्यान करें, मौन में उतरें और अपने भीतर के दिव्य स्वर को सुनें। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान में रहें, शांति में रहें। आपका धन्यवाद। आपका जीवन पवित्र है।